सोचो, एक ऐसी बिल्डिंग जहां दुनिया के सबसे महंगे हीरे रखे हों, जहां 10 लेयर्स की सिक्योरिटी हो, कैमरे, मोशन सेंसर, इंफ्रारेड अलार्म और एक बेहद मजबूत स्टील वॉल्ट। ऐसी जगह है जहां बिना इजाजत घुसना तो दूर, पास जाना भी लगभग नामुमकिन हो। और फिर एक रात कोई आता है, बिल्डिंग के अंदर जाता है और $100 मिलियन से ज्यादा के डायमंड चुराकर बिना कोई आवाज किए गायब हो जाता है। ना कोई गोली चलती है, ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई अलार्म बजता है, सिर्फ परफेक्ट प्लानिंग। आज की कहानी दुनिया की सबसे मशहूर चोरी के बारे में है। एक ऐसी चोरी जिसे आज भी लोग कहते हैं हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। ये है एंटवर्प डायमंड हीस्ट की कहानी। बेल्जियम का एक शहर है एंटवर्प। दुनिया इसे डायमंड कैपिटल के नाम से जानती है। कहा जाता है कि दुनिया के लगभग 80% हीरों का व्यापार इसी शहर से होता है। हर दिन करोड़ों डॉलर के डायमंड यहां खरीदे और बेचे जाते हैं। इसी शहर में एक बेहद मशहूर जगह है, एंटवर्प डायमंड सेंटर। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। इसके अंदर था एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट, जहां दुनिया भर के डायमंड ट्रेडर्स अपने सबसे कीमती हीरे रखते थे। ये वॉल्ट इतना सुरक्षित था कि लोग कहते थे इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि वे इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाकर दिखाएंगे। इस चोरी के पीछे था एक इतालवी क्रिमिनल मास्टरमाइंड। नाम था लियोनार्डो नोटारबार्तोलो। वह एक प्रोफेशनल चोर था, लेकिन कोई साधारण चोर नहीं। वह जल्दबाजी में काम नहीं करता था। वह महीनों, कभी-कभी सालों तक सिर्फ प्लानिंग करता था। लियोनार्डो ने फैसला किया कि वह इस वॉल्ट को तोड़ेगा, लेकिन ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से। इसलिए उसने एंटवर्प में एक डायमंड ट्रेडर बनकर एक ऑफिस किराए पर ले लिया। अब सबको लगता था कि वह एक बिजनेसमैन है, लेकिन असल में वह चोरी की तैयारी कर रहा था। करीब 2 साल तक, हाँ, पूरे 2 साल तक उसने बिल्डिंग की हर छोटी बड़ी चीज को समझा। सिक्योरिटी सिस्टम, गार्ड्स की शिफ्ट, कैमरों की पोजीशन, अलार्म के पैटर्न, सब कुछ। लियोनार्डो अकेला नहीं था। उसकी एक टीम थी जिसे लोग कहते थे स्कूल ऑफ ट्यूरिन। ये कोई आम गैंग नहीं थी। टीम के हर सदस्य के पास एक खास स्किल थी। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट था, कोई ताले खोलने का स्पेशलिस्ट, कोई सर्विलांस सिस्टम समझने में माहिर, और एक था उनका ड्राइवर। हर सदस्य का काम बिल्कुल तय था। उन्होंने महीनों तक प्रैक्टिस की, नकली वॉल्ट बनाकर उस पर ट्रेनिंग की, हर छोटी गलती को सुधारा। और फिर उन्होंने एक खास रात चुनी। साल था 2003, एक वीकेंड की रात। क्योंकि उस समय बिल्डिंग में सबसे कम लोग होते थे। अब बात करते हैं उस वॉल्ट की सिक्योरिटी की। उसके अंदर थे मोशन सेंसर, हीट डिटेक्टर्स, मैग्नेटिक लॉक, इंफ्रारेड अलार्म, सीस्मिक सेंसर, टाइम लॉक और एक बेहद मजबूत स्टील डोर। इसके अलावा 24 घंटे चलते हुए सर्विलांस कैमरे। सिक्योरिटी इतनी जटिल थी कि एक्सपर्ट्स भी कहते थे इसे तोड़ना लगभग असंभव है। लेकिन लियोनार्डो ने हर सिस्टम का समाधान ढूंढ लिया था। इंफ्रारेड सेंसर को भ्रमित करने के लिए उन्होंने हेयर स्प्रे का इस्तेमाल किया। कैमरों को ब्लॉक करने के लिए काली टेप लगाई और ताले खोलने के लिए खास तौर पर बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल किया। यह कोई फिल्म का सीन नहीं था, यह थी असली जिंदगी की प्लानिंग। फिर आई वह रात, 16 फरवरी 2003। वीकेंड था और बिल्डिंग लगभग खाली थी। लियोनार्डो और उसकी टीम चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुस गए। उनके पास डुप्लीकेट चाबियां थीं और एक्सेस कार्ड भी। सबसे पहले उन्होंने कैमरों को बंद किया, फिर अलार्म सिस्टम को बायपास किया, और कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच चुके थे जहां दुनिया के सबसे कीमती हीरे रखे थे, वॉल्ट के सामने। वॉल्ट के अंदर 189 सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे। हर बॉक्स में डायमंड, गोल्ड और ज्वेलरी रखी थी। टीम ने काम शुरू किया। एक बॉक्स,
फिर 5, फिर 20 और धीरे-धीरे एक 100 से ज़्यादा बॉक्स। पूरी रात वे लगातार काम करते रहे और सुबह होने से पहले उन्होंने एक $100 मिलियन से भी ज्यादा के डायमंड चुरा लिए। सब कुछ बेहद साफ तरीके से। कोई सबूत नहीं, कोई शोर नहीं। और फिर वे वहां से गायब हो गए। सिक्योरिटी को कुछ भी पता नहीं चला। सोमवार की सुबह जब ट्रेडर्स वॉल्ट खोलने आए तो उनके होश उड़ गए। कई सेफ डिपॉजिट बॉक्स टूटे हुए थे और अंदर से डायमंड गायब थे। पूरा एंटवर्प हैरान रह गया। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। जांचकर्ताओं ने वॉल्ट देखा और उन्हें समझ ही नहीं आया कि कोई 10 लेयर्स की सिक्योरिटी को कैसे पार कर सकता है। जल्द ही मीडिया ने इस चोरी को नाम दिया हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन क्रिमिनल्स से एक छोटी सी गलती हो गई। चोरी के बाद उन्होंने कुछ कचरा एक जंगल में फेंक दिया। उस बैग में थे दस्ताने, टेप, टूल्स और कुछ कागजात। पुलिस को वह बैग मिल गया और उसी बैग में एक ऐसा सुराग था जो सीधे लियोनार्डो तक पहुंचता था। जांच शुरू हुई और कुछ समय बाद लियोनार्डो नोटार बार्तोलो को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा रहस्य आज भी बाकी है। पुलिस को चोरी हुए डायमंड कभी नहीं मिले। आज भी लोग कहते हैं शायद वे डायमंड ब्लैक मार्केट में बेच दिए गए या फिर टीम के किसी सदस्य के पास कहीं छुपाकर रखे गए हैं। लियोनार्डो ने भी कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई और शायद अब कभी बताएगा भी नहीं। इसी वजह से एंटवर्प डायमंड हीस्ट आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी चोरियों में से एक है। यह एक ऐसी चोरी थी जिसमें न बंदूक चली, न कोई हिंसा हुई। सिर्फ दिमाग, धैर्य और बेहद सटीक योजना का इस्तेमाल हुआ। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कभी-कभी असली जिंदगी के अपराधी फिल्मों के किरदारों से भी ज्यादा चालाक और योजनाबद्ध होते हैं। अगर आपको ऐसी वास्तविक अपराध कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टिप्पणी में जरूर बताइए आप अगला वीडियो किस मशहूर हीस्ट या रहस्यमयी चोरी पर देखना चाहेंगे।